बाड़ी में 17 उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़े, 3.5 लाख का जुर्माना, 150 केबल जब्त। बाड़ी न्यूज। जयपुर डिस्कॉम द्वारा बाड़ी क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को बड़ी कार्रवाई की गई। डिस्कॉम की टीम ने 17 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा, जिन पर कुल 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही चोरी में उपयोग की जा रही 150 बिजली केबल भी जब्त की गई। ये कार्रवाई डिस्कॉम के डिवीजन अधिकारी गोविंद सिंह के निर्देश पर की गई। सहायक अभियंता आरडी मीना ने बताया कि कनिष्ठ अभियंता सिटी जगदीश मीना और कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में 2 टीमों ने सुबह और शाम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की। टीम ने धनौरा रोड, कृष्णा कॉलोनी, सेपू रोड, कैला माता मंदिर के सामने, तुलसीवन रोड सहित कई स्थानों पर बिजली चोरी के मामलों का खुलासा किया। सहायक अभियंता आरडी मीना ने लोगों से वैध बिजली कनेक्शन लेने और बिजली चोरी से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि चोरी करते पकड़े जाने पर वीसीआर भरा जाएगा और आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। बाड़ी जिला अस्पताल का जीडी ने किया औचक निरीक्षण, अव्यवस्था पर जताई नाराजगी, स्टाफ को हेलमेट अनिवार्य। बाड़ी न्यूज। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जॉइंट डायरेक्टर जीडी डॉक्टर सुनील सिविदिया ने बुधवार को बाड़ी जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दवा काउंटर, एक्स-रे रूम, डिलीवरी रूम सहित विभिन्न वार्डों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जीडी ने एलडीसी रूम में अस्त व्यस्त पड़ी फाइलों और अस्पताल परिसर में फैली गंदगी पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल को निर्देश दिए कि फाइलें व्यवस्थित तरीके से रैक में रखी जाएं और अस्पताल के हर कक्ष की साफ सफाई नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए। दीवारों पर लगे गंदे पोस्टरों पर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। अस्पताल स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जीडी ने निर्देश दिया कि अस्पताल में दोपहिया वाहन से आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि हेलमेट नहीं पहनने पर स्टाफ के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सफाई कर्मचारियों और प्लेसमेंट एजेंसी से जुड़े कार्मिकों ने जीडी को ज्ञापन सौंपा। पीएफ और एसआई का भुगतान नियमित कराने की मांग की। प्लेसमेंट स्टाफ ने कई महीनों तक वेतन न मिलने की शिकायत भी की। जीडी ने सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। निरीक्षण के समय अस्पताल की मॉर्चुरी के बाहर गंदगी तथा ऑपरेशन थिएटर, सोनोग्राफी मशीन और डायलिसिस कक्ष के बंद होने जैसे गंभीर मुद्दों पर जीडी की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के 1 वर्ष पूर्ण होने पर नारपुरा आंगनवाड़ी केंद्र में जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित। बसेड़ी न्यूज। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के 1 वर्ष पूर्ण होने पर नारपुरा आंगनवाड़ी केंद्र में जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस ने की। इस दौरान बाल विवाह की सामाजिक व कानूनी जटिलताओं, इसके नाबालिग बच्चों पर दुष्प्रभाव तथा दंडनीय प्रावधानों पर जानकारी दी गई। प्रतिभागियों ने बाल विवाह समाप्त करने और समाज में जागरूकता बढ़ाने की शपथ ली। कार्यक्रम में पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, आशा सहयोगिनी, गांधी फेलो, एबीपी फेलो तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अध्यक्ष महोदया ने बाल विवाह को सामाजिक कुरीति और दंडनीय अपराध बताते हुए इसके उन्मूलन हेतु सामूहिक प्रयासों पर बल दिया। धौलपुर में भीषण सड़क हादसा, एक के बाद एक 6 ट्रक भिड़ी, 2 चालक फंसे, पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाया। धौलपुर न्यूज। मनिया थाना क्षेत्र के उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर गुरुवार तड़के 2 अलग-अलग स्थानों पर हुए भीषण सड़क हादसों में कुल 6 ट्रक आपस में टकरा गए। हादसों में 2 ट्रक चालक केबिन में फंस गए, जिन्हें पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। पहला हादसा बरेठा चौकी के पास पार्वती नदी के पुल पर हुआ, जहां आगरा से ग्वालियर की ओर जाने वाली लेन पर एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इसके चलते पीछे आ रहे 4 ट्रक एक दूसरे से जा भिड़े। टक्कर में सबसे पीछे चलने वाला ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसका चालक अभिषेक यादव 23 निवासी सागर मध्य प्रदेश केबिन में फंस गया। चौकी प्रभारी एएसआई बदन सिंह व टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकालकर सया अस्पताल भेजा। इसी दौरान कुछ दूरी पर दूसरी लेन में एक और हादसा हो गया। ग्वालियर से आगरा की ओर जा रहे ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे पीछे आ रहा ट्रक उससे टकरा गया। इस हादसे में चालक रमेश 4-5 निवासी ललितपुर उत्तर प्रदेश ट्रक में फंस गया।
एएसआई मोहनलाल मीणा की मदद से उसे सुरक्षित निकाला गया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों हादसों के बाद मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई, जिसे पुलिस ने हटवाकर यातायात सुचारू कराया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी बसेली एवं बाड़ी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किया सम्मानित। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की वर्चुअल माध्यम से जिले के एसआईआर कार्य की सराहना। धौलपुर न्यूज। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में 4 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के कार्य की प्रगति समीक्षा मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने वर्चुअल माध्यम से बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को परिगणना प्रपत्र वितरित कर मतदाताओं की जानकारी भरवाकर उनको डिजिटाइजेशन एवं मैपिंग कार्य में अच्छा प्रदर्शन करने पर 77 बसेली विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह एवं 78 बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी भगवत शरण त्यागी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने बताया कि विभागीय निर्देशों की पालना में एसआईआर के कार्य को प्रारंभ से ही गंभीरता से लिया। एसआईआर नोटिफिकेशन से पहले ही बीएलओ को इस कार्य के प्रति सक्रिय रखा हुआ था तथा कार्यालय से इन्हें वांछित सहयोग प्रदान किया जाता रहा, जैसा कि हमारी डिजिटाइजेशन बसेली विधानसभा 77 में 91.48 एवं बाड़ी विधानसभा 78 में 95.32% हो चुका है। उन्होंने बताया कि धरातल पर हमारे बूथ लेवल अधिकारी बेहतर कार्य कर रहे हैं। इन बीएलओ की मेहनत का ही परिणाम है कि अब तक राज्य में धौलपुर जिले की विधानसभा बसेली एवं बाड़ी अपनी शीर्ष स्थान बनाए हुए है। सुपरवाइजर्स की भी बैठक लेकर उन्हें वितरण में न्यून प्रगति वाले बीएलओ की मॉनिटरिंग व हेल्प के लिए निर्देशित किया। नगर पालिका एवं ग्रामीण क्षेत्र में दक्ष कार्मिकों की हेल्प डेस्क टीम गठित कर दी, जिससे कि शहरी क्षेत्र के बीएलओ किसी भी हेल्प के लिए अथवा फॉर्म डिजिटाइज्ड में इनका सहयोग ले सके। उन्होंने बताया कि एसआईआर की गंभीरता को देखते हुए शुरू से ही जनजागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मीडिया कवरेज पर भी ध्यान दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अच्छा कार्य करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि एसआईआर के कार्य में लगाए गए सभी कार्मिकों द्वारा किए गए सहयोग से ही जिला टॉप 10 में शामिल हुआ है। इसी लगन एवं मेहनत से एसआईआर के कार्य को करते हुए इसको सफल बनाए। जिले की विधानसभा क्षेत्र 77 बसेली में 1,95,967, 78 बाड़ी में 2,35,790, 79 धौलपुर में 1,91,429 तथा 80 राजाखेड़ा में 1,77,006 कुल 8,192 87.18% को डिजिटाइज किया गया है। बाल विवाह की रोकथाम और जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। धौलपुर न्यूज। जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बाल विवाह की रोकथाम और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जागरूकता यात्रा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ने ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर धौलपुर ब्लॉक से यात्रा को रवाना किया। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य समुदाय को बाल विवाह के दुष्प्रभावों, कानूनी प्रावधानों एवं बच्चों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना है। जागरूकता यात्रा के दौरान ई रिक्शा पर बाल विवाह निषेध से संबंधित संदेश प्रदर्शित किए गए तथा समुदाय को ये संदेश दिया गया कि बाल विवाह न केवल बच्चों के अधिकारों का हनन है, बल्कि उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य में बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। कार्यक्रम के दौरान लोगों को 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों तथा 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों की शादी कराने पर होने वाली कानूनी कार्यवाही और सजाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रशासन, संस्थाओं और समुदाय का संयुक्त सहयोग अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक बच्चा सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त भविष्य का हकदार है और सभी को मिलकर इसे सुनिश्चित करना होगा। अभियान के अंतर्गत आने वाले दिनों में पंचायत स्तर पर भी व्यापक जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ताकि जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लक्ष्य को सशक्त रूप से आगे बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक, जिला परिषद स्टाफ, सीपीओ, बीडीओ, गांधी फेलो, एबीपी फेलो, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के प्रतिनिधि तथा जनजीवन कल्याण संस्थान के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से बाल विवाह के उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
राधा रमन सारस्वत पत्रकार। करौली में चिकित्सा विभाग की लापरवाही का मामला आया सामने। जिले में लगभग 1100 सिलिकोसिस मरीजों के प्रमाण पत्र कर दिए गए निरस्त। करौली न्यूज। करौली में चिकित्सा विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। जिले में लगभग 1100 सिलिकोसिस मरीजों के प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए, जिसकी जांच के लिए राजस्थान के सिलिकोसिस कंसल्टेंट डॉक्टर P.K. सिसोदिया करौली पहुंचे। जिला अस्पताल में पीड़ितों और परिजनों ने उनका घेराव कर आक्रोश जताया और गो से मिलीभगत का आरोप लगाया। पीड़ितों का कहना है कि जिन प्रमाण पत्रों को कंसल्टेंट ने पहले अप्रूव किया, उन्हें बाद में कमेटी ने कैसे निरस्त कर दिया। कई मरीजों को पहली किस्त की सहायता राशि मिल चुकी है और कई प्रमाण पत्रधारी मरीजों की मौत भी हो चुकी है। एक्स-रे सुविधा खराब रहने के कारण अधिकांश प्रमाण पत्र निरस्त किए गए। मामला सरकारी जांच के अधीन है। देखिए, ऐसा है जो गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बनाई थी, जिसमें कि ये देखा गया कि भाई करौली केसेस में कई जगह कंप्लेंट थी, गलत तरह से सर्टिफाई है, तो ये सारे करीब 23 केसेज जो गवर्नमेंट ने और कमेटी बना के SMS की रिव्यू करवाए। तो इसमें से करीब 1700 केस ऐसे हैं जिनमें कि एक्सरे की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया। तो वो जो SMS की बनाई हुई कमेटी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसमें सारे के सारे 2300 कुछ केसेस सारे के सारे रिव्यू किए हैं। उन्होंने एक एक आदमी का एक्सरे देखा है, उसके बाद ही उसको जो रिजेक्ट किया, उसमें जो सही पाया गया उनको उन्होंने पेमेंट के 328 केस या 24 केस इस तरह के जिनको पेमेंट के लिए भेज दिया गया, और बाकी जो केसेज हैं उनको दोबारा मेडिकल के लिए भेजा गया। सर, आप किस पोस्ट पर हो इस विभाग में? मैं कंसल्टेंट हूँ, सिलिकोसिस स्कीम देखता हूँ, समाज कल्याण विभाग। डिग्री क्या है सर आपकी? अगर देखें तो पोस्ट पे आपकी डिग्री क्या है? मैं MBBS हूँ और मैंने स्पेशलाइजेशन सिलिकोसिस में स्पेशलाइजेशन है। अच्छा सर, अप्रूव किसने किए थे ये फॉर्म? क्या चीज़? अप्रूव किसने किए थे फॉर्म? कौन से फॉर्म? जो यहाँ से जो बन के गए सिलिकोसिस के जी? इसमें से कुछ अप्रूव किए हुए थे, लेकिन ज़्यादातर केसेस हैं जिनको अप्रूव नहीं किया गया था। ये मेडिकल स्टेज पर ही थे। नहीं, फर्स्ट बार में अप्रूव क्यों किए गए थे? ये सब 3 साल पहले यहाँ से मेडिकल टीम ने इनको बनाया था। हाँ, और वहाँ से अप्रूव हो गए, फिर आपने इनको वो कर दिया। पहले मेरी बात सुन लीजिए। इसमें ज़्यादातर कोरोना केसेस ऐसे हैं जो सर्टिफिकेशन स्टेज पर गए नहीं हैं। करीब 1600 केसेज हैं जो सर्टिफिकेशन स्टेज पे गए ही नहीं है, उसके बाद में एग्जामिनेशन प्रोसेस है। इससे कुल बढ़कर कुछ 700 केसेज जिनके सर्टिफिकेट बने हुए थे या उस तरह के केसेज थे। नहीं, जानकारी में जो आया था सर कि 3 साल पहले आपने ही अप्रूव किए थे। और नहीं, मैंने अप्रूव नहीं किए। मेरे अप्रूव किए कुछ ही केसेस थे, सारे मेरे अप्रूव किए नहीं थे। तो फिर कमेटी ने उसके पहले ही 23 में जब ये बात सामने आई तो सारा प्रोसेस रोक दिया, सारे अप्रूव किए, सारे मतलब कमेटी ने दोबारा रिव्यू किए। यानी कि अपन मान के चलें जो 1500 सर्टिफिकेट हुए जो फर्जी थे? फर्जी नहीं, यहाँ की जो करौली में जो ज़्यादातर सर्टिफिकेट हैं वो एक्सरे की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से रुके गए। पहले मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि यहाँ फर्जी होने वाले केसेस बहुत कम है। सिर्फ जिनकी क्वालिटी ख़राब थी उनको कमेटी ने पाया कि भाई ये इस काबिल नहीं थे कि इनको देख के अप्रूव किया जा सके। सर लेकिन फर्जी तो है? फर्जी नहीं है, नहीं, तो आप क्यों कह रहे हो ना फर्जी वाले? कुछ फर्जी, हाँ, लेकिन ये बात है कि जो इनको मैसेज दिया गया उसमें ये लिख दिया गया फर्जी है, तो उसको हम अमेंड कर रहे हैं। उसमें जो मैसेज जो आया है ना पोर्टल पर, उसको हम ठीक करा के ये कह रहे हैं कि भाई ये जो केसेस हैं इनको एक्सरे क्वालिटी ख़राब होने की वजह से ब्लैक लिस्ट किया गया है और दोबारा इनका मेडिकल। अच्छा सर, दौसा में मिले थे और आपका आरोप भी लगे थे कि आप किसी NGO से मिले हुए? क्या आप किसी NGO से मिले हुए? आप किसी आरोप NGO कोई भी किसी पे लगा सकता है, उसका आपका क्या कहना है? उसका तो कोई भी किसी पे आरोप लगा सकता है, उसका कोई मतलब नहीं। सर, अब इन लोगों को क्या आपका आज घेराव किया इन लोगों ने, इनको कब तक राहत मिल जाएगी जो पीड़ित लोग? देखिए, जो मैंने अभी इनको सब 2-3 घंटे से मैं समझा रहा हूँ कि भाई देखो, आज की तारीख में सिचुएशन ऐसी है कि जो लोग जिनका जो कि जीवित है वो अपना मेडिकल दोबारा कराएं, जिससे वो नॉर्मल प्रक्रिया में आ जाएंगे और जिनका जल्दी से जल्दी पेमेंट हो जाएगा। मेरा ऐसा ख्याल कि आज की तारीख में फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर जैसे ही मेडिकल होगा मेरे ख्याल से सब जो मेडिकल होने के बाद ये सब कुछ सही हो जाएगा कि उनका थोड़े ही दिनों में पेमेंट हो जाएगा। और सर जिनका 2 बार पेमेंट मतलब सैंक्शन कर दिया और उनका आज तक 2.25 साल तक पेमेंट नहीं डला है, ये क्या कारण है? वो सब सैंक्शन कैंसिल हो गए। नहीं तो क्या रीजन है? वो दोबारा मेडिकल कराएंगे जो गलत मेडिकल। सर, सवाल नंबर 1, 3.5 साल पहले इनकी बनाई गई थी, आपने कुछ को फर्जी भी माना है और कुछ को आपकी तरफ से अप्रूव भी किया गया है। जो सत्य बात है कि ऊपर से निकल के आ रही है, तो आपका आरोप भी लगे। हाँ। लेकिन बात दूसरी निकल के जो आती है कि उन डॉक्टरों के खिलाफ आपने आज तक क्या कार्रवाई की गई जो पीड़ित 3 साल से यहाँ पर परेशान होकर घूम रहे हैं? नहीं, डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई तो उनका डिपार्टमेंट करता है।
हम लोग डायरेक्टली कार्रवाई नहीं कर सकते। नहीं सर, ये फर्जी निकलते हैं, फर्जी कहीं ना कहीं होती है, सरकार का गबन होता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानूनी रूप पहली बात तो मैं यहाँ से कोई पैसे का गबन नहीं है। फर्जी सर्टिफिकेट तो बने हैं। सर्टिफिकेट बनने जरूर है। फर्जी मैं फिर आपको क्लियर कर दूँ, फर्जी सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं कि सर्टिफिकेट फ्रॉड के हिसाब से बना, फर्जी बनाया गया या एक्सरे क्वालिटी की वजह से सब रिजेक्ट हुआ है। सर अब ये 3 साल पीछे फिर बेचारे चलो कोशिश की नहीं, वो तो है, लेकिन अब ये एक बार जो कमेटी में गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया तो वो तो प्रोसेस उनको फॉलो करना पड़ेगा। और उसमें ये है कि भाई मैं तो अभी भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपना जो मेडिकल है जल्दी से जल्दी कराएं, ताकि जल्दी से जल्दी प्रक्रिया खत्म हो। जैसे ही मेडिकल खत्म होगा वैसे ही आप लोगों को पेमेंट चालू हो जाएगा। सर एक बात और बताइए कि जैसे जो पीड़ित था, सिलोकेसिस से पीड़ित था, वो मृतक, उसकी मृत्यु हो गई, हाँ। उसका क्या करोगे आप? हाँ, उसमें भी ऐसा जो मैं पहले भी यहाँ भी लोगों को समझाया कि जो मृतक था, जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया था और जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसका दोबारा मेडिकल नहीं किया जा सकता, उसके बारे में अलग से प्रक्रिया चालू करेंगे। अलग उसमें यह है कि ये गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन होगा इन केसेस में क्या करना है, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि इन लोगों का वही सर्टिफिकेट जो पुराना इश्यू हुआ मान लिया जाए। लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन है, इसमें बहुत समय लगेगा और ये फाइल बहुत ऊपर तक जाएगी, इसलिए आप जल्दी कर पाओ। हाँ, तो इसमें हम लोग को विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई आयोजित, माधवी विकास को बनाया गया खंड दुर्गा वाहिनी संयोजिका। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा में विश्व हिंदू परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला सहमंत्री मनोज सोनी ने सरमथुरा खंड उपाध्यक्ष मेघराज व्यास एवं माधवी व्यास को खंड दुर्गा वाहिनी संयोजिका बनाया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला मंत्री वैद्य गिरीश शर्मा द्वारा की गई। बैठक में सरमथुरा के प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र कुमार गर्ग, प्रखंड मंत्री शिवम खेमरिया, जिला उपाध्यक्ष पूनम शर्मा एवं सरमथुरा खंड अध्यक्ष सचिन मीना, मिलन प्रमुख पुनीत बंसल, विकास जागा, फूल सिंह प्रजापति, प्रखंड दुर्गा वाहिनी संयोजिका परी शर्मा उपस्थित रही। धौलपुर में भीषण सड़क हादसा, 6 ट्रक आपस में टकराए। धौलपुर न्यूज। जिले के मनिया थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में कुल 6 ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसों में 2 ट्रकों के ड्राइवर केबिन में फंस गए, जिन्हें पुलिस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। पहला हादसा बरेठा चौकी के पास पार्वती नदी पुल पर हुआ, जहां आगरा से ग्वालियर जा रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे पीछे चल रहे 4 ट्रक एक दूसरे से टकरा गए। इस दुर्घटना में पीछे वाले ट्रक का ड्राइवर अभिषेक यादव, 2-3 निवासी सागर MP गंभीर रूप से फंस गया, जिसे मशक्कत के बाद बाहर निकालकर सया अस्पताल आगरा भेजा गया। इसी रेस्क्यू के दौरान दूसरी लेन में भी एक ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने पर 2 ट्रक आपस में टकरा गए। पुलिस ने दोनों स्थानों पर रेस्क्यू कर यातायात बहाल कराया। सोनेका गुर्जा पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश राधे उर्फ राधेश्याम को पकड़ा, भारी मात्रा में असलहा बरामद। बड़ी न्यूज। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चल रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना सोनेका गुर्जा पुलिस व DST टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी और वांछित अपराधी राधे उर्फ राधेश्याम को गिरफ्तार किया। अभियान के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पचफेरा, 315 बोर हथियार, एक 315 बोर देसी पौना, 315 बोर के 22 जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपी पर हत्या का प्रयास, लूट, डकैती व फिरौती सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद जंगलों में घेराबंदी कर टीम ने जोखिम भरे रेस्क्यू की तरह कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोचा। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने हथियार से फायर करने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने उसे काबू कर लिया। आरोपी थाना क्षेत्र में दर्ज प्रकरण संख्या 54/2025 में वांछित चल रहा था। जी सर। श्रीमान IG साहब और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ के जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत राधेश्याम उर्फ राधे सनोप सुब्बे सिंह गुर्जर सोनेका गुर्जा, इसको आज DST और सोनेका गुर्जा थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार किया है। अपराधी के विरुद्ध विभिन्न संगीन धाराओं में प्रकरण दर्ज हैं, जैसे हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, कंचनपुर, बाड़ी और सरमथुरा और सोनेका गुर्जा में इसके विरुद्ध 10 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं। अभी जब इसको गिरफ्तार किया गया है तो इसके पोजीशन से
पंचपेरा 315 बोर और 22 राउंड जिंदा कारतूस और 1 पौना 315 बोर और एक कार्टिज जो पट्टा है वो इसके पोजेशन से बरामद किया गया है। अभी इसका न्यायालय में पेश करेंगे, उसके बाद में इसका पीसी लेंगे और आगे का जो अनुसंधान करेंगे। इस पे इनाम था क्या था सर, कोई इनाम हो इस पे? हाँ, इनाम था इसके ऊपर। पुरुष नसबंदी पखवाड़े का दूसरा चरण आज से शुरू। धौलपुर न्यूज। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुरुषों की परिवार नियोजन में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से चल रहा पुरुष नसबंदी पखवाड़ा आज से दूसरे चरण में प्रवेश करेगा। ये पखवाड़ा 4 दिसंबर तक चलेगा। पहले सप्ताह 27 नवंबर तक में मोबिलाइजेशन व जागरूकता अभियान चलाया गया, जबकि 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक सेवा वितरण सप्ताह आयोजित होगा। इस दौरान नसबंदी शिविर, कॉन्डोम वितरण और अन्य परिवार कल्याण गतिविधियां होंगी। सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीना ने बताया कि राज्य में प्रजनन दर में सुधार के बाद भी परिवार नियोजन की जिम्मेदारी अधिकांशतः महिलाएं उठाती हैं, इसलिए पुरुषों की सहभागिता बढ़ाना आवश्यक है। मोबिलाइजेशन सप्ताह में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा योग्य दंपतियों को पुरुष नसबंदी, गर्भनिरोधक साधनों, सीमित परिवार के लाभ और सही विवाह प्रसव अंतराल के बारे में जागरूक किया गया। अतिरिक्त सीएमएचओ डॉक्टर गौरव मीना ने बताया कि दूसरे चरण में जिले के सक्षम चिकित्सा संस्थानों पर पुरुष नसबंदी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिले में हर महीने तीसरे बुधवार को पुरुष नसबंदी दिवस भी आयोजित किया जाता है।